good morning guys. This is Gagan Asija and welcome back to my channel. तो आज जो बात करेंगे हम मार्केट से रिलेटेड, आज मैं कुछ टर्म्स लेके आया हूँ आपके लिए, जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप मार्केट में उसको यूज कर सकते हैं। वैसे तो वेरियस टर्म्स होती हैं मार्केट में जिससे हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि ये स्टॉक, स्पेसिफिक स्टॉक अच्छा है या बैड है या गुड है या इसकी फ्यूचर में ग्रोथ है या नहीं। बेसिकली वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर आज बात करेंगे। तो जो 3 टर्म्स हैं जो मुझे आपको बतानी है वो ये है, जैसे कोई भी कंपनी है, सबसे पहले हम उसकी देखेंगे बुक वैल्यू। पहली टर्म इज बुक वैल्यू एंड सेकंड इज उसका पीई रेशियो एंड थर्ड इज ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ये 3 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हम पता करवा सकते हैं कि कोई स्टॉक कैसा है और उसकी फ्यूचर ग्रोथ कैसी है। तो सबसे पहले बात करेंगे बुक वैल्यू के ऊपर। तो बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू एक स्टॉक की वो वैल्यू होती है जैसे मान लो एक कंपनी है, कोई भी कंपनी है, कंपनी ए है नाम लो। तो ऐसे वो काफी तरीके से बिजनेस कर रही है, बिजनेस लाइक वो इंपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग उसकी अलग चल रही है, उसकी R&D टीम अलग है, उन्होंने कहीं से फंडिंग उठाई है थ्रू IPO और एनी सच काइंड, उन्होंने कहीं से भी फंडिंग उठाई है। तो बुक वैल्यू इज दैट जब भी हम उसकी जो उसके टोटल एसेट है, जो उसकी फैक्ट्री है, जो उसके पास करंट कैश है, टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी, जो भी उसके ऊपर लाइबिलिटी है, जो भी उन्होंने किसी का देना है या कुछ भी है, जो वैल्यू निकल के आती है पर शेयर की, उसे हम बोलते हैं बुक वैल्यू। तो मतलब कि एक कंपनी है, मतलब कि उसको आज ही बंद कर दे हम, मतलब सब उसका जो लेना देना है, सब हिसाब उसका क्लियर कर दे, जो उसकी वैल्यू निकल के आएगी वो होती है बुक वैल्यू। जो नॉर्मली कंपनीज होती हैं वो अपनी बुक वैल्यू से 3 to 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में हमको मिलती हैं। तो अगर जैसे कई कुछ कंपनीज होती हैं जो 15, 20 टाइम्स होती हैं बुक वैल्यू की, वो ओवर वैल्यूएट होती हैं कंपनियां। तो उन कंपनियों को अवॉइड करना चाहिए और ऐसी कंपनी लेनी चाहिए जो मतलब कि बुक वैल्यू से 2-3 टाइम्स हो या 5 टाइम्स हो। तो वैसी कंपनियां हमको प्रेफर करनी चाहिए। जैसे कि आप देखोगे, जैसे अब रिसेशन आता है या फिर मार्केट क्रैश होती है, उस टाइम पे जो अच्छी आपको वैल्यू कंपनी है ना, वो आपको उसी प्राइस पे मिल जाएगी। बुक वैल्यू के प्राइस पे उसे 2-3 टाइम्स मल्टीपल के टाइम पे आपको वो मिल जाएगी। तो वो बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्टिंग करने का किसी भी स्टॉक में। और जो दूसरा है जो मुझे आपके साथ शेयर करना है वो है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। मतलब कि ऐसे मान लो इस करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने कितना पैसा कमाया, मतलब कि पर शेयर के ऊपर उसने कितना पैसा कमाया, उसको बोलते हैं अर्निंग्स पर शेयर आफ्टर ऑल डिडक्शंस, आफ्टर टैक्स, उसमें से टैक्स डिडक्ट करके और सभी जो भी है उनमें से सब कुछ एंड में उन्होंने कितना पैसा कमाया, उसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर्स। तो अर्निंग पर शेयर क्या होता है? जैसे अब इसमें हमको क्या करना है, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जिससे आप एक वैल्यू इन्वेस्टिंग जान सकते हैं। अब जैसे कोई भी कंपनी है तो हम उसका क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला है कि हम पहले एवरेज ऑफ 7 ईयर ऑफ ईपीएस मल्टीप्लाई बाय 20, जो उसका आंसर आएगा, लाइक कुछ भी आता है उसका आंसर, तो उसमें जो कंपनी का प्राइस होगा ना, वो अगर उससे ज्यादा है तो वो कंपनी ओवर वैल्यूड है, अगर वो प्राइस उसके बराबर है या उससे कम है तो वो अंडर वैल्यूड है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे मान लो अभी कोई कंपनी है तो उसका पहले 7 इयर्स का हम एवरेज निकालेंगे। जैसे अब 2022 चल रहा है तो 2015 से लेके 2022 तक का उसका एवरेज निकालेंगे। लाइक इस करंट फाइनेंशियल ईयर में उस अर्निंग पर शेयर था 10, ठीक है। उससे 2021 में उसका शेयर था 9, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद 9। ऐसे करते करते हम इनकी 7 वैल्यू निकल आएंगी। 7 डिवाइडेड बाय मतलब कि 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस जो भी वैल्यू निकल के आएंगी उनको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 7, जो उनका एवरेज निकल के आएगा। तो लाइक एवरेज निकल के आ गया 9 रुपीज। तो 9 रुपीज को मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो उसकी वैल्यू निकल के आएगी 180 रुपीज। तो जो इसकी वैल्यू निकल के आई 180 रुपीज, दैट वुड बी द परफेक्ट प्राइस ऑफ अ स्टॉक। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये एक फॉर्मूला है जो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की बुक है, उसमें भी ये साफ साफ लिखा है, ये फॉर्मूला काम करता है। तो आप इस तरीके से अभी भी करंट टाइम पे भी ऐसे कुछ स्टॉक हैं जो इसी वैल्यू पे काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड थर्ड इज द पी रेशियो। पी रेशियो इज द प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पी रेशियो कैसे निकालते हैं? लाइक द करंट प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइडेड बाय द अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ।
और ये प्राइस पी रेशो इसी से इसको डिवाइड करके निकल आता है। नॉर्मली जो होता है 10 to 15 या 20 के बीच में, अगर 10 से 20 तक का है ये, तो वो स्टॉक बेस्ट है। 20 से 30 तक है तो वो मॉडरेट है, मतलब कि ना ओवर वैल्यूड है ना अंडर वैल्यूड है। एंड मोर देन 30 है अगर इसकी वैल्यू, तो वो स्टॉक है ओवर वैल्यू। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिससे आप इवेल्युएट कर सकते हैं कि वेदर दिस स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड और लाइक दिस। तो अभी भी काफी स्टॉक्स हैं, आप अपनी स्टडी पे उनको इवेल्युएट करिए और अच्छे रिटर्न्स निकल के आएंगे वहां से। एंड लास्ट थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।